जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्ज़ाम न्यूज नोट्स अपडेट पीडीएफ सभी मिलते रहते हैं, हम आज बात करेंगे सीटेट जुलाई को लेकर, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं जुलाई में सीटेट होगा कि अगस्त में होगा कि दिसंबर में होगा, और सीटेट कौन दे सकता है और सीटेट के बाद वैकेंसीज कौन सी आती हैं, और उत्तर प्रदेश टीटी जो 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं है उसको लेकर बात करेंगे कि यूपी टीटी कब हो सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई है, उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेन पॉइंट है यूपी टीटी और सीटेट को लेकर है। सीटेट अप्रैल माह का लास्ट वीक चल रहा है। अब तक नोटिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आ जाना चाहिए था, हालांकि देरी हो रहा है और एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक नहीं आया है। जब हमने सीबीएसई बोर्ड सीटेट न्यू दिल्ली से पता किया तो उनका कहना है कि अभी कोई ब्यौरा नहीं है कि सीटेट होगा, लेकिन आप ना इतना मानकर चलिए कि सीटेट जुलाई नहीं तो अगस्त तक एग्ज़ाम कराएंगे, होगा ज़रूर सीटेट। और सीटेट के बाद आपको बिहार बीपीएससी टीआरई-4 या DSSB और केवीएस और यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश यूपी टीटी 2021 से नहीं कराया, हालांकि यूपी में सीटेट वैलिड है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब सीटेट वैलिड है। अगर आप सीटेट पास हैं तो भी आप जो भर्ती आती है शिक्षक की प्राइमरी और जूनियर की, आप दे सकते हैं। दे कौन सकता है? अगर आपने बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले लिया, डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो मान्य होगा। यूपी टेट का भी फॉर्म मान्य होगा, जो आजीवन के लिए मान्य होता है। पहले ऐसा नहीं था, 5 साल 7 साल था, लेकिन अब आप एक बार सीटेट या यूपी टेट पास कर लेते हैं तो आपका आजीवन मान्य रहेगा। अब हम बात करते हैं सीटेट होगा या नहीं। तो हमने ऑफिशियली साइट से ही चेक किया, जिसमें सीटेट जुलाई 2025 के लिए है। 6 जुलाई 2025 एग्ज़ाम डेट दे रहा है। हालांकि सीटेट अभी तक जब जुलाई में होता था तो मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन दे के फॉर्म फिल करा लेता था, और जिस दिन सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से आपका फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएगा। तो लास्ट जुलाई या अगस्त माह तक आप मान कर चलिए कि सीटेट हो सकता है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, और साथ में कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा पढ़ते रहिए। सीटेट पे थोड़ा कम समय भी दीजिए और तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट कितना भी कम आपको 40 से 50 दिन का समय तो देगा ही देगा हर हाल में। तो आपके पास उतना समय रहेगा रिवीजन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, बाद में आपको 40-50 दिन बहुत होता है सीटेट पढ़ने के लिए, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि सीटेट होगा या नहीं होगा। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है setet.nic.in। यहाँ पे हमने चेक किया setet.nic.in से अभी तक जो इसका है, जो नोटिस है, नोटिस में आप सिर्फ सीटेट दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है, और जो कैलकुलेशन सीट है, कॉपी और मार्क शीट 2024 की, वही शो कर रहा है। जब पब्लिक नोटिस होगा, जब विज्ञापन आएगा, तो यहाँ आपको जुलाई या अगस्त जब भी सीटेट आपका होगा 2025 का, आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी सीटेट को लेकर थोड़ा भ्रम है। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए और मान कर चलिए कि सीटेट आपको जुलाई अगस्त 2025 तक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। सीटेट आपको 50 से 60 दिन का समय देगा, इतना आप मान कर चलिए। अब उत्तर प्रदेश यूपी टीटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2021 तक पीएनपी प्रयागराज यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, जो डीएलएड बीटीसी और यूपी टेट सुपर टेट कराता था। 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी हुआ ही नहीं है। 2025 को लेकर यूपी टीटी हो सकता है या नहीं, और अब जो आयोग कराएगा यूपीईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अब उत्तर प्रदेश का यूपी टीटी, सुपर टीटी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम कराएगा। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मई जून में होना है। उसके बाद आयोग फ्री हो जाएगा जून के बाद, तो जुलाई तक यूपी टीटी का विज्ञापन निकलने की संभावना है, और जो एग्ज़ाम होगा आपका वो अक्टूबर नवंबर 2025 तक होने की संभावना है। फिर आपका आ जाता है 2026। 2026 में आपको नई शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
और यूपी में 2018 के बाद से यानी 7 साल हो गया, 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और जो ये यूपी टेट और सीटेट होता है प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए मान्य होता है। आप अपेयरिंग कर रहे हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 150 प्रश्न के होते हैं। 150 प्रश्न में सामान्य कैटेगरी के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य होता है और कोई नेगेटिव अंक नहीं होता है इसमें, टेट और सीटेट दोनों में। 2024 में जो सीटेट हुआ था उसका जनवरी 2025 में रिजल्ट आया था, जिसमें जो क्वालिफाई हुए थे कैंडिडेट 5 लाख आवेदन आया था, 1,38,000 पास हुए थे। ये प्राइमरी में 11 लाख जूनियर में आवेदन आया था और 1,39,000 इसमें पास हुए थे। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है ऐसे ही आएगा और बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जा रहा है सीटेट को लेकर। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी को ब्रेक मत करिए। जब भी आएगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। और यहाँ आप पब्लिक नोटिस में seated.nic.in गूगल पर जा करके क्लिक करके आप खुद से भी देख सकते हैं। तो ये जो है कुछ अपडेट था जिसको लेकर काफ़ी लोग भ्रमित में हैं। तो आप सभी इतना मान कर चलिए कि सीटेट आपका होगा। आप अपनी कोई और तैयारी कर रहे हैं, कोई और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप उसकी तैयारी करते रहिए और आप सीटेट को थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, कुछ कम समय दे सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं। यूपीटीटी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। आपको बता दें सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यूपीटेट के पेडागॉजी यानी सीडीपी के पोर्शन में थोड़ा पेडागॉजी डाला जा सकता है, बाकी पैटर्न वही है रहने का उम्मीद है। और जुलाई तक आपको यूपीटीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आप डीएलएड या बीएड बीटीसी किए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम एडमिशन ले लिया है बीएड या बीटीसी में तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 55वां पृथ्वी दिवस 2025 में मनाया जा रहा है, जिसका टैग है हमारी शक्ति हमारा ब्रह्मांड, आवर पावर आवर प्लानेट। यह 1970 से शुरू किया गया था सीनेटर कोलार्ड नेशनल के द्वारा। यह 22 अप्रैल को हर साल आयोजित किया जाता है। तो यह आपका अपडेट था जिसको लेकर लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। तो आप मानकर चलिए कि आपका सीटेट होगा और यूपी टेट भी आपको जुलाई तक देखने को मिल सकता है। तो आप किसी कन्फ्यूजन में ना रहिए, जैसे ही पब्लिक नोटिस आती है आपको बता दिया जाएगा। 150 प्रश्न का आपका पेपर होता है जिसमें आपको 90 अंक लाना रहता है और जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। आपको कोई प्रश्न है तो भी आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बीटीसी डीएलएड को लेकर बात करें तो 2nd और 4th सेम की काफ़ी चेक हो रही है आपकी और 1st और 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको जुलाई माह में देखने को मिलेगा। मई तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सीटेट के बाद आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4 जो बहाली आने वाली है, सीटेट पास हैं तो उसमें मौका मिल सकता है। हालांकि अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले बिहार में नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो जो 2024 में सीटेट दिए हैं क्लियर है वही बिहार में भर्ती में बैठने को मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर भर्ती आती है और केबीएस या DSSB की भर्ती आएगी तो उसमें आपका सीटेट मान्य होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। जय हिंद।